आज के इस अध्ययन के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सा उपवास से परमेश्वर आनंदित होता है। हम देखेंगे कि कौन सा उपवास व्यर्थ है। और हम देखेंगे कि किस परिस्थिति में हमें उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उपवास का उद्देश्य परमेश्वर को बदलना नहीं, परंतु उपवास का उद्देश्य अपने आप को बदलना है। सिर्फ खाना छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके पेट से पहले आपके हृदय को देखता है। आज का मेरा विषय है उपवास। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या? उपवास, फास्टिंग। उपवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उसके लिए जो विश्वासी परमेश्वर के प्रति ईमानदार, परमेश्वर के प्रति वफादार और परमेश्वर को प्रेम करने वाला विश्वासी है। हालेलुया। उपवास हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं इस विषय को आज आपके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि उपवास को लेकर हम सबके अंदर कई सारे कंफ्यूजन हैं, कई डाउट्स हैं, कई लोगों का गलत धारणाएं, गलत विचार उपवास के प्रति है। इसलिए हम आज परमेश्वर के वचन से जानेंगे उपवास क्या है। हालेलुया। तो उपवास क्या है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपका उपवास परमेश्वर ग्रहण करता है? अगर मैं आपसे कहूं कि बाइबल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके उपवास को परमेश्वर ने ठुकरा दिया, जिनके उपवास को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और ऐसा हो कि कई लोग आप लोग के बीच में हो जो वर्षों से उपवास कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, इसीलिए आज मैं बात करना चाहता हूं कि क्या उपवास केवल खाना छोड़ना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है जो हमारे जीवन को बदल सके। आज के इस अध्ययन के द्वारा हम देखेंगे कि कौन सा उपवास से परमेश्वर आनंदित होता है। हम देखेंगे कि कौन सा उपवास व्यर्थ है और हम देखेंगे कि किस परिस्थिति में हमें उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हालेलुया। सबसे खास बात अगर मैं आपसे पूछूं तो उपवास क्या है? उपवास क्या है? आज इसी उपवास को लेकर आज कईयों के जीवन में गलत धारणाएं हैं, गलत विश्वास है, गलत विचारें हैं। कई लोगों को लगता है कि उपवास खाना छोड़ देना ही उपवास होता है, खाना छोड़ देना ही उपवास होता है। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि उपवास केवल भोजन का त्याग करना नहीं, परंतु परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। उपवास केवल भोजन को छोड़ना नहीं, परंतु परमेश्वर को खोजना है। मेरे प्रियो, अगर हम सोचते हैं कि उपवास केवल भोजन को छोड़ना है तो आप एक डाइटिंग में हैं, उपवास में नहीं है। लेकिन जिस उपवास में व्यक्ति परमेश्वर को नहीं ढूंढता वो उपवास नहीं है, वो फास्टिंग नहीं है। ये ठीक इसी प्रकार है कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल को बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है और उस मोबाइल को एक तरफ रखकर अपने प्रेम करने वाले से मिलने के लिए अपने आप को अलग करता है।
मेरे प्रियो, मसीह जीवन में भी उपवास यही है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? अलग करते हैं। उपवास परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर लाने के लिए नहीं, परंतु हम उसके करीब जाने के लिए उपवास करते हैं। मेरे प्रियो, मैंने जैसे बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिनके उपवास को परमेश्वर ने त्याग दिया, परमेश्वर ने ठुकरा दिया। उनके उपवास से परमेश्वर खुश नहीं हुआ। आज भी कई लोग इसी प्रकार के उपवास को कर रहे हैं अपने जीवन में, जिससे परमेश्वर आनंदित नहीं है, जिस उपवास को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। मेरे प्रियो, सावधान हो जाइए। उपवास संसार से ध्यान हटाकर, संसार की बातों से ध्यान हटाकर उस परमेश्वर पे अपने ध्यान को क्या करना है? केंद्रित करना ही उपवास है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर उपवास इतना महत्वपूर्ण है तो फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग उपवास कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में वो निष्फल है, फ्रूटलेस है। ये क्यों होता है मेरे प्रियो? ये क्यों होता है? आज इन बातों को मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। इसलिए मैं विनती करता हूं, इस समय आप ध्यान से आज इस विषय को सुने। आज मैं प्रचार नहीं करने जा रहा, परंतु मैं टीचिंग्स को आपको बीच में लेकर आया। पहली बात हम देखेंगे कि क्यों लोग उपवास तो कर रहे हैं लेकिन फल रहित जीवन हमें उनके अंदर देखने को मिलता है। उपवास कर रहे हैं लेकिन वो फलवत नहीं हो रहे हैं। उसका पहला कारण है परमेश्वर, वो नहीं जानते कि परमेश्वर किस उपवास से आनंदित होता है। वो नहीं जानते कि परमेश्वर कौन से उपवास को स्वीकार करता है और कौन से उपवास को रिजेक्ट करता है। यदि हम यशायाह 58 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे इज़राइल उपवास कर रहा है, पूरा इज़राइल देश उपवास कर रहा है, लेकिन उनके बीच में उपवास करते हुए उनके बीच में झगड़ा है, उनके बीच में घमंड है, उनके बीच में पाप है, उनके बीच में झूठ बोलना है, उनके बीच में धोखा देना है। उपवास कर रहे थे लेकिन ये सारी बातें उनके जीवन में मौजूद थी, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसे उपवास को नहीं चाहता हूं, मैं ऐसे उपवास को पसंद नहीं करता हूं जिसमें व्यक्ति का जीवन बदलता नहीं है, व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं आता है। ऐसा उपवास को मैं पसंद नहीं करता जिसके जीवन में आज भी वो पाप से आजाद नहीं है, आज उसके जीवन में बदलाव नहीं है। परमेश्वर ने कहा यदि जीवन नहीं बदल रहा तो उपवास केवल एक भूख हड़ताल के समान है। अगर जीवन नहीं बदल रहा तो उपवास एक डाइटिंग के समान है, क्योंकि मेरे प्रिय, परमेश्वर उस उपवास से खुश है जिस उपवास में व्यक्ति अपने जीवन को बदलता है, व्यक्ति पाप से अलग होता है, अपने जीवन में सुधार लाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, उपवास केवल भूखा रहना नहीं, परंतु परमेश्वर को खोजना है। तो परमेश्वर कौन से उपवास से आनंदित होता है? परमेश्वर कहता है कि तुम पाप से दूर हटो, भूखों को भोजन दो, गरीबों की सहायता करो,
प्रेम करो, धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, पाप को छोड़ो, मन फिराओ। तब ये परमेश्वर कहता है कि तब मेरा प्रकाश तुम पर चमकेगा, तब मेरा प्रकाश तुम पर चमकेगा। मेरे प्रियो, सिर्फ खाना छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर आपके पेट से पहले आपके हृदय को देखता है। वो आपके पेट से ज्यादा आपके हृदय में इंटरेस्टेड है। मेरे लिए खाना छोड़ देना पर्याप्त नहीं, पाप को छोड़ना है, गलत बातों को छोड़ना है, उन बातों को छोड़ना है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, उन बातों को छोड़ना है जो हमें बदलने से रोकता है, हमें चेंज होने से रोकता है, एक नया जीवन जीने से हमें रोकता है। इसलिए जब हम उपवास करें तो खाना छोड़ देना, लेकिन पाप में बने रहना आपके जीवन में कोई रिजल्ट को लेकर नहीं आएगा। लेकिन जब आप उपवास करेंगे, आप क्षमा करेंगे, आप पाप को छोड़ेंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे, मेरे प्रियो, आपके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। आपके उपवास से परमेश्वर खुश होगा, आपके उपवास से परमेश्वर आनंदित होगा। दूसरी बात, परमेश्वर उस उपवास को ग्रहण नहीं करता जो उपवास दिखावा करता है। हेलो, क्या करता है? जो उपवास दिखावा करता है। यीशु कभी भी उपवास इसलिए नहीं किया कि वो लोगों को दिखाए। यीशु कभी भी उपवास इसलिए नहीं किया कि वो लोगों के सामने ज्यादा आत्मिक नजर आए, ज्यादा धर्मी नजर आए। आज कई लोग, कई विश्वासी आज उपवास करते हैं और वो सोचते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी हैं, वो दूसरों के सामने ज्यादा स्पिरिचुअल दिखना चाहते हैं, वो दूसरों के सामने ज्यादा आत्मिक नजर आना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यीशु ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उपवास किया, लेकिन वो कभी भी एक चीज नहीं किया, वो दिखावा कभी भी उसने नहीं दिखाया। मत्ती 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे 16 से लेकर 18 तक, आप जानेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो उदास मत दिखो, जैसे फरीसी करते थे, जैसे फरीसी चलते थे। लेकिन यीशु ने कहा कि चेहरा को धो, अपने मुंह को साफ करो, तेल लगाओ, लोगों को नहीं परंतु उस गुप्त में देखने वाले परमेश्वर पिता को क्या करो, अपने उपवास को दिखाओ। मेरे प्रियो, आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग पहले पोस्ट कर देते हैं 40 दिन का उपवास फास्टिंग, 3 दिन का उपवास फास्टिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम गुप्त में करें। जिसका उपवास लोगों को दिखाने के लिए है, वो कभी भी प्रतिफल नहीं पाएगा। जिसका उपवास परमेश्वर को दिखाने के लिए है, वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिफल पाएगा। लोगों के सामने कभी दिखावा नहीं करना कि आप ज्यादा उपवास रखने वाले हैं, आप ज्यादा स्पिरिचुअल हैं। और इसीलिए कईयों का उपवास को परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है, कई लोगों के उपवास को परमेश्वर छोड़ देता है। हालेलुया, समझ रहे आप लोग? इसलिए मेरे प्रिय, जब भी आप उपवास रहें, दिखावा ना करें। उपवास का सबसे बड़ा लाभ चमत्कार नहीं है, मिरेकल्स नहीं है। याद रखना, कई लोगों को गलतफहमी है कि मैं उपवास रहूंगा मुझे नौकरी मिल जाएगा, मैं उपवास रहूंगा मुझे छोकरी मिल जाएगा, मैं उपवास रहूंगा मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं उपवास रहूंगा मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा।
रहते हैं कि वो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं। कई लोग उपवास रखते हैं कि वो परमेश्वर को भी क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर को भी फुसलाना चाहते हैं। मैं उपवास रह के भूख हड़ताल करूंगा तब परमेश्वर मेरा मांगों को पूरा कर लेगा। नहीं मेरे प्रियो, उपवास का सबसे बड़ा लाभ चमत्कार नहीं। और ये बात तो कई लोग नहीं जानते हैं। उपवास का सबसे बड़ा लाभ परमेश्वर के साथ गहरा संबंध है। उपवास का सबसे बड़ा लाभ आपको यही मिलता है, पहला रिजल्ट, कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होगा। आपका संबंध परमेश्वर के साथ और डीप हो जाता है। हालेलुया। चमत्कार तो परिणाम है मेरे प्रियो, लेकिन उपवास का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मिक और परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ना। इसलिए आज अगर आप उपवास करना चाहते हैं और आप उपवास करते होंगे तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को आप अपने जीवन में पकड़ लीजिए। और इसको अगर आप पकड़ेंगे तो कभी भी आपका उपवास रहना व्यर्थ नहीं जाएगा। और वो क्या है? वो सिद्धांत है, उपवास केवल धार्मिक परंपरा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन बदलने के लिए है, आत्मिक अनुभव के लिए है, परमेश्वर को अपने ज्यादा करीब अनुभव करने के लिए। उपवास से हम परमेश्वर को अपने काम को मानने के लिए हम नहीं मनाते हैं, या फिर उपवास रहकर हमारे काम निकालने के लिए उपवास नहीं है, परंतु परमेश्वर के मन को जानकर अब उसके हिसाब से अपने जीवन को जीने के लिए है। अगर आप इस उद्देश्य को जान जाएं कि आपका उपवास का उद्देश्य क्या है, मेरे लिए आपका उपवास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। कभी भी आप परमेश्वर को दुखित नहीं करेंगे। मेरे लिए आपका उपवास परमेश्वर को बदलने का ना हो, परंतु आपका उपवास अपने आप को बदलने का। कई लोग उपवास रहकर परमेश्वर को बदलने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं जितना दिन उपवास रहकर मैं परमेश्वर से ये सब चीजों को प्राप्त करूंगा। हम परमेश्वर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उपवास का उद्देश्य परमेश्वर को बदलना नहीं, परंतु उपवास का उद्देश्य अपने आप को बदलना है। परमेश्वर को मजबूर करना नहीं, परंतु अपने आप को करीब ले जाना है। इसलिए लालच के साथ उपवास नहीं, परंतु भूख के साथ उपवास कीजिए। हालेलुया। लालच और भूख में ये दो अंतर है, कभी मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, अगर आप सही उपवास को जान जाएंगे तो आपका उपवास कभी रिजेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है? सही उद्देश्य को जानकर उपवास करना है, ताकि हम परमेश्वर के और करीब जाएं, हम और उसके नजदीक जाएं। इसलिए अपने आप से पूछिए कि क्या मैं उपवास अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए रखता हूं? क्या मैं उपवास अपने फायदा को देखकर परमेश्वर के सामने रखा हूं? अपने आप से पूछिए, या मेरा उपवास इसलिए है कि मेरा इच्छा पूरा हो जाए, अब मेरी इच्छा के अनुसार सब चीज बदल जाए? नहीं। मेरे ऐसा सोचने वाले
आपका उपवास का कोई भी फल नहीं है। आप एक धार्मिक परंपरा को निभा रहे हैं। उपवास तब रिचुअल बन जाता है जब आप अपने लालच के लिए उपवास करते हैं। आपका उपवास परंपरा तब बन जाता है जब आप किसी चीज को पाने के लिए परमेश्वर को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। उपवास रहेगा, वो परंपरा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है परंपरा से निकलो और रिलेशनशिप में आओ, संबंध में आओ, जो बिना उद्देश्य के परमेश्वर के करीब जाने के लिए उपवास होने को है। आज कई लोग गलत रीति से उपवास कर रहे हैं, सावधान हो जाइए। मैंने इसलिए पहले कहा कि उपवास का उद्देश्य परमेश्वर का मन बदलना नहीं, बल्कि हमारे मन को परमेश्वर के मन के अनुसार ढालना है। जब हम उपवास रहते हैं, हम अपने शरीर को मारते हैं, अपने ध्यान को संसार से हटाते हैं और परमेश्वर के मन के अनुसार हमारे मन को हम क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। आप गिटार बजाने वाले कितने लोग हैं वो जानते होंगे कि जब तक गिटार को ट्यून नहीं करेंगे, हम उसे सही रीति से, उसे सही सुर में नहीं लाएंगे, उसे सही नोट में, स्केल में नहीं लाएंगे, तो मेरे प्रियो वो गिटार को कितने भी अच्छे से बजाएं, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। वो अच्छे से आवाज नहीं करेगा, वो अच्छा मधुर धुन को नहीं देगा। लेकिन जब एक गिटार का तार बराबर ट्यून्ड हो जाता है, बराबर स्केल में वो ट्यून हो जाता है, तब वो जब गिटारिस्ट उसे बजाता है तो बहुत सुंदर साउंड हमें सुनने को मिलता है। इसीलिए मसीह जीवन में आपको परमेश्वर के साथ ट्यून्ड होने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के साथ अलाइन होने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के प्लान, परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप अपने आप को ट्यून करेंगे, आप अपने आप को ढालना चालू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन से मधुर साउंड निकलना चालू हो जाएगा। एक अद्भुत आशीषें आपके जीवन से बहना चालू हो जाएगी। अद्भुत सामर्थ परमेश्वर का आपके जीवन से बहना चालू हो जाएगा। इसलिए हम कह नहीं पाए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने का है। मेरे उपवास का सबसे बड़ा लाभ हमारे काम को निकालना नहीं, बड़ा चमत्कार नहीं, परंतु उपवास का सबसे बड़ा लाभ आत्मिक परिवर्तन और परमेश्वर के साथ संबंध का है। इसलिए जो उपवास करते हैं, आप भूल जाइए कि आप अमीर बनने के लिए उपवास कर रहे हो, नौकरी पाने के लिए उपवास कर रहे हो, या फिर किसी और चीज के लिए उपवास कर रहे हो, तो आप भूल जाइए आप गलत कर रहे हो। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन उपवास आप परमेश्वर के करीब जाने के लिए, आपके जीवन में और भी आत्मिक परिवर्तन को लाने के लिए आप अगर उपवास कर रहे हो, तो उस उपवास से परमेश्वर आनंदित है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बिना उपवास के भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है? इसका आंसर है यस। परमेश्वर बिना उपवास के भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। उपवास रहकर कुछ चीज को मांग रहे हैं तो वो गलत है। आप बिना उपवास रह के भी मांग सकते हैं किसी चीज को, क्योंकि परमेश्वर बिना उपवास के प्रार्थना को भी सुनता है कि नहीं? अगर हम लूका 23 का 42 से 43 अगर हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह के साथ एक चोर को भी सूली पर चढ़ाया गया था। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना, मेरी स्तुति लेना। हालेलुया। वहां पे वो चोर ने उपवास नहीं किया, परंतु विश्वास किया, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, और ऐसा ही उसके साथ
पूरा हो गया। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ चीज को मांग रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन उपवास करके आप कुछ चीजों को हासिल करना चाह रहे हैं, वो गलत है। उपवास रहकर आपका पासपोर्ट बन जाए, उपवास रहकर आपका कोई और चीज काम निकल जाए, आपको एक नया कार मिल जाए, नया घर मिल जाए, ये उपवास का गलत उद्देश्य है। ये उपवास का गलत उद्देश्य है, जो परमेश्वर ऐसे उपवास से खुश नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पे अगर आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास के साथ उसे हासिल कर सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद में यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बोलेंगे, वह हमारी सुनता है। कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है। वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। उपवास कोई शर्त नहीं है कि तू उपवास रखेगा तो मिलेगा। उपवास कोई रिश्वत नहीं है कि आप परमेश्वर को कोई घूस दे दो और आपका काम हो जाएगा। आप यदि विश्वास से भी कुछ चीजों को मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो वो आपको मिल जाएगा। विश्वास से कुछ भी मांगो, आपको परमेश्वर देगा। कुछ भी मांगो मतलब मेरे को एक मशीन गन या बंदूक दे दे बोलने से नहीं मिलेगा, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं। अगर आप मांग रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चीज है, वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उपवास की महत्वपूर्णता को समझें, उपवास के उद्देश्य को समझें, ताकि आपका किया हुआ उपवास कभी व्यर्थ ना जाए। उपवास परमेश्वर का हाथ मोड़ना नहीं, परंतु उपवास परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर की आवाज को सुनना है।